आज नहीं तो कभी नहीं, डस्ट और क्लटर को बाय बाय करने का परफेक्ट दिन है आज। यही मोटिवेशन थॉट को लेकर आज का दिन दिवाली की क्लीनिंग, डिक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के नाम करते हैं। हे फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है ना, मतलब घर को सजाना, शॉपिंग, मिठाई बनाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का हर कोना साफ हो, सब कुछ फ्रेश लगे। लेकिन सबसे पहले एक कप चाय, उसके बिना तो हम होम मेकर का दिन स्टार्ट ही नहीं होता। एटलीस्ट मेरा तो नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी दिवाली क्लीनिंग प्लान, जिससे मुझे एक किक स्टार्ट मिलेगी टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द होल हाउस। चाय की प्याली हो और सफाई का जज्बा हो तो दिवाली तक घर चमकेगा ही चमकेगा। मतलब सफाई सिर्फ घर को नहीं, मन को भी हल्का करती है। एक कप चाय, थोड़ी प्लानिंग और फिर शुरू हो जाए सफाई का मज़ा। अपने अनऑर्गेनाइज्ड डे को स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव बनाने का एक सिंपल तरीका है टू मेक अ टू डू लिस्ट। ये लिस्ट सिर्फ एक जरिया है हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव। लिस्ट आपको सिर्फ एक मोटिवेशन देगी टू स्टार्ट योर वर्क। अगर कुछ काम रह भी जाए देन डोंट बी डिसहार्टेंड। काम कल हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। सबसे पहले बात करते हैं कर्टेन क्लीनिंग की। पर्दे हमारे घर की ब्यूटी का मेजर पार्ट होते हैं, लेकिन ये धूल, धुआं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एलर्जी भी हो सकती है। हल्के कपड़े के पर्दे वॉशिंग मशीन में आसानी से वॉश हो जाते हैं। अगर आपके पर्दे सिल्क या वेलवेट जैसे हैं तो उनके लिए ड्राई क्लीन ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इस दिवाली इन पर्दों को क्लीन करना तो बिल्कुल ना भूलें। कोवेब्स हटाने के लिए एक लॉन्ग हैंडल ब्रूम या कोवेब डस्टर बेस्ट होता है, और ये मेरी अब तक की बेस्ट परचेज है। बिना किसी स्टूल या लैडर के आसानी से काम हो जाता है। तो बस दोस्तों, थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा टाइम और आपके घर के पर्दे चमक उठेंगे और कोने बिल्कुल स्पाइडर फ्री हो जाएंगे। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड, ये सिर्फ कोट नहीं, रियल में काम करता है। अब नेक्स्ट आगे जो साफ करने जा रहे हैं, किचन का एक ऐसा कोना जहां सब कुछ मिलता है। छोटी प्लास्टिक बॉटल्स, खाली ग्लास जार्स और वो काम आएगा कलेक्शन। वक्त आ गया है थोड़ा सा स्पेस बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेल्फ को कम्प्लीटली एम्प्टी करो। हर बॉटल, हर जार को बाहर निकाल लो। हाँ, वो छोटी डब्बियां भी जो दूसरे के अंदर रख के भूल चुके थे। प्लास्टिक के वो छोटी बॉटल्स जो कभी दही, अचार या मसाले के लिए रखी थी, अगर 6 महीने से यूज़ नहीं हुई है तो ऑनेस्टली रिसाइकिल कर दो। ग्लास जार अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ वही रखना जो यूज़फुल हो। बाकी ये तो गिफ्ट करो या डीआईवाई के लिए अलग से रख दो। जैसे मैं इन प्लास्टिक डिब्बों का यूज़ कर रही हूँ इनको डिक्लटर और स्कैटर करने के लिए। जो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जैसे ये टम्बलर बिल्कुल सही है तो मैं इनको अलग रख दूंगी। और सारी ग्लास बॉटल्स, थोड़ी सी इम्पल्सिव बाइंग, उन सबको मैं अलग से एक कंटेनर में स्टोर कर दूंगी, जो मेरे को बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। ये कलेक्शन तो मानो ना मानो हर घर की एक शान होती है। इन प्लास्टिक की डिब्बों को पता नहीं मैंने क्यों संभाला था। सोचा था अभी कुछ करूंगी, यहाँ कुछ रखूंगी, लेकिन अब वक्त आ गया इन सबको डिक्लटर करने का। ये छोटी छोटी शीशियाँ कितनी क्यूट लगती है और हम इनको प्यार से संभाल लेते हैं, लेकिन अब जो ज़रूरी है बस वो ही किचन में जाएंगी, बाकी सब सामान डिक्लटर होगा। न जाने कितने एक्स्ट्रा स्पून्स एंड फॉक्स हमारे पास होते हैं। कंटेनर और बॉक्सेस टूट जाते हैं, लेकिन स्पून्स को संभालना पता नहीं हम इंडियंस को क्यों पसंद आता है। तो इन सबको भी एक साथ एक जार में मैं इकट्ठा करके रख दूंगी, ताकि मुझे बाद में ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको डिस्ट्रॉय करने का बिल्कुल मन नहीं करता। याद है वो स्ट्रॉज जिसमें ये क्यूट एनिमल्स आते थे? ये मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। पता नहीं क्या करूँगी मैं इनका, बट मैंने इनको अभी भी बॉक्स में बंद करके रख दिया, अपनी छोटी सी यादों की तरह। जब से मेरी शादी हुई है मैं इन 3 नाइस को देख रही हूँ, कभी इस ड्रॉर में तो कभी उस ड्रॉर में, कभी ऐसे तो कभी वैसे, लेकिन अब बस इनको हटाने का वक्त आ गया है। देखा, अब कॉर्नर शेल्फ क्लीन भी है और देखने में भी सॉर्टेड लग रहा है। जब तक कर्टन वॉश हो रहे थे किचन शेल्फ ऑर्गेनाइज हो गई। इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग, है ना? ऑनेस्टली सफाई शुरू करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। बस स्टार्ट हो जाओ, काम अपने आप हो जाएगा। इन सब के साथ साथ घर के रूटीन वर्क तो चल ही रहे हैं। लॉन्ड्री करना, बेड लगाना, डिनर बनाना, ये सब काम तो हमारे होम मेकर की लिस्ट में है ही। क्लीनिंग के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम भी है। बच्चों की पढ़ाई इस टाइम मेन प्रायोरिटी भी होनी चाहिए।
इस टाइम इन पर ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी लॉस हो सकता है। क्लीनिंग तो होती रहेगी। टू डू लिस्ट का लास्ट काम, बाथरूम का एक न्यू स्टॉक ड्रॉर। लुक एट द मेस विच आई क्रिएटेड, लिटरली। जो न्यू स्टॉक आया, न्यू शैम्पू आया, न्यू सोप आया, बस मैं इस ड्रॉर में डंप कर रही थी। लिटरली जो चीज़ें यहाँ की है भी नहीं, मैं उनको यहाँ पर डंप कर रही थी। अब इसको ऑर्गेनाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था मेरे लिए। फाइनली मैंने पूरी ड्रॉर को एम्प्टी करा एंड अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको वाइप करा। अब मैंने सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज रखी ताकि किसी को भी ढूंढने में या निकालने में कोई परेशानी ना हो। माई वर्क इज़ डन। आई एम सो हैप्पी। दिवाली सिर्फ सफाई का काम नहीं है, ये एक बहाना होता है अपने घर को और अपने मन को नए रूप में सजाने का। जब हम पुरानी चीज़ें हटाते हैं तो सिर्फ डस्ट नहीं जाता, साथ ही साथ छुपा हुआ स्ट्रेस, क्लटर और नेगेटिविटी भी चली जाती है। अपने स्पेस को, अपने रूटीन को और खुद को थोड़ा सा प्यार दो। हैप्पी क्लीनिंग, हैप्पी लिविंग। बाय बाय।